यूक्रेन से वापस लौटी मुजफ्फरनगर की ईशा। यूक्रेन में लगातार भीषण जंग जारी, जिसके बीच भारतीय छात्रों की वापसी लाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा अभियान भी चलाया हुआ है, जिसके चलते लगातार यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से आवास विकास कॉलोनी निवासी ईशा वापसी मुजफ्फरनगर लौटी हैं। आपको बता दें कि ईशा पिछले 3 सालों से यूक्रेन के शहर विनिस्तिया में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। छात्रा ईशा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लोग किसी तरह शहर विनिस्तिया से रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचे, जिसके लिए उन्हें 8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। तो वहीं बॉर्डर पार करने के लिए तकरीबन कई घंटे तक उन्हें भीषण सर्दी में खड़े रहना पड़ा। इस दौरान यूक्रेन के सैनिक भीड़ की कंट्रोल करने के लिए लगातार व्यवस्था बनाए हुए थे एवं कंट्रोल रूम करने के लिए लगातार हाईवी फायरिंग करते हुए पेपर प्रेस का इस्तेमाल कर रहे थे। ईशा ने भी बताया कि बॉर्डर पार करने के बाद रोमानिया के लोगों ने जहां उनकी बहुत मदद करी, तो वहीं उसके बाद भारतीय एसीबी के द्वारा उन्हें भारत भिजवा दिया गया, जिसके चलते छात्रा के परिजनों ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया और यूक्रेन में बाकी फंसे भारतीय छात्रों को जल्द ही भारत लाने की मांग करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशा है। मैं विनिशिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। जी, कहाँ पर आप पढ़ने गए थे? मैं यूक्रेन पढ़ने गई थी। मेरी सिटी विनित्सिया है। जी, किस तरह का मंजर वहाँ पर था? मंज़र शुरू में सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन जब धीरे धीरे पता चलता रहा हमको कि अटैक्स हो रहे हैं, कीव में अटैक हुआ है, वो भी हमको घर से पता चलता था। वहाँ इतना नॉर्मल था कि हमको घर वाले बता रहे थे कि आज ये हो रहा है वहाँ पे, आज वो हो रहा है, तुम लोग का कैसा है, तुम्हारी सिटी में क्या चल रहा है। हम लोग बोलते थे कि अभी तो सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें ख़राब होती चली गई तो हमको लगा कि अब घर जाना पड़ेगा सच में। तो अब हम फ़्लाइट्स अगर देखते हैं तो फ़्लाइट्स का प्राइस इतना महंगा हो चुका था, 80,000 1 लाख ऐसे पहुंच गई थी। तो अभी वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि घर वाले ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे, फ़ॉरेन एक्सचेंज बंद हो चुका था। तो उसके बाद अभी कोई रास्ता बचा नहीं था, तो धीरे धीरे हम गवर्नमेंट से बच्चे वीडियो बना बना के डाल रहे थे कि हमारी हेल्प करो, दरख्वास्त कर रहे थे गवर्नमेंट से। तो हमको बाद में गवर्नमेंट ने, एम्बेसी ने हमें बोला कि हम लोग धीरे धीरे बच्चों को इवैक्यूएट करेंगे, लेकिन हाँ, हमको ये बोला गया है कि बॉर्डर पे आपको अब यूक्रेन में तो सब एयर स्पेस बंद हो चुका था, तो आपको नेबरिंग कंट्रीज़ जाना होगा। तो हमको उसके लिए हमने गवर्नमेंट से बोला, तो एम्बेसी ने हमको बोला कि हम लोग कराएंगे आपका ट्रांसपोर्ट का, लेकिन इतना ज़्यादा बच्चे थे कि वो कराते हमारा तब तक तो हमको 2-3 हफ्ते लग जाते। तो भारत सरकार द्वारा कितनी मदद आपकी करी गई है? भारत सरकार द्वारा तो ये मदद हुई है, पहले तो हम लोग को बॉर्डर पे अलाउ कर दिया गया क्रॉस करना। सबसे बड़ी मदद तो यही है कि हम ऐसे किसी भी कंट्रीज़ में नहीं जा सकते बिना वीज़ा के, लेकिन उन्होंने हमको अलाउ किया है। तो जब आप वहाँ पर थे तो किस तरह का डर वहाँ पर था? पेरेंट्स किस तरह से आपको गाइड कर रहे थे? डर इतना ज़्यादा था कि सायरन्स बार बार जब बज रहे थे कि डेंजर साइन है, तो बार बार कभी हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहे थे, कभी कहीं पे खबर आती थी कि आज वहाँ पे फायरिंग हुई है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पूरा पूरा टाइम बंकर में रह के गुजारने पड़ती थी। बंकर में बहुत ठंड रहती थी और खाने का कोई नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल बंद रहता था क्योंकि अंडरग्राउंड होते हैं, जी, तो खाने का भी पॉसिबल अब नहीं हो पाता आपको था। अपने वतन वापसी आकर कैसा लग रहा है? अब बहुत रिलैक्स लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं अब सकते। आगे की आपकी जो पढ़ाई है, किस तरह से क्या सोचा है? ये भी नहीं पता क्योंकि अभी 3rd ईयर में हमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। अब हमको ये भी नहीं पता कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करें